जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। तो दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले एक बारी जो हमने पीछे किया था, पीछे की वीडियो का, वो रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। की नोट्स पे देखते हैं। हमने ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है वो देखते हैं। एक देखा था हमने अश्वमेधा, ठीक है ना। अश्वमेधा क्या था? अश्वमेधा यज्ञ होता था कि उसमें राजा ऐसे बनते थे, क्योंकि उस टाइम पे ना तो वोटिंग सिस्टम था कुछ था। राजा कैसे बनते थे? अश्वमेध यज्ञ होता था। राजे का घोड़ा दौड़ेगा, जिस जिस स्टेट से वो पास कर जाएगा वो राजे की हो जाएगी, ठीक है ना। अगर कोई दूसरा राजा जिसकी बाउंड्री में वो घोड़ा जा रहा है, अगर तो उस राजे ने उस घोड़े को रोक लिया तो उसको उसके साथ युद्ध करना पड़ेगा। अदरवाइज वो सेक्रीफाइस कर देगा अपनी जो उसकी बाउंड्रीज है, जो उसका एरिया, वो दूसरे राजा के लिए, ठीक है ना। ये था अश्वमेध यज्ञ। और किया था हमने एक वरना, ठीक है ना। वरना किया था। वरना क्या था? वरना में सेक्ट थे आगे बांटे हुए, ठीक है ना। 4 सेक्ट थे। पहला सेक्ट था ब्राह्मण का, जिसमें ब्राह्मण थे खुद वो क्या करते थे? सेक्रीफाइसेस करते थे, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे। और दूसरा अपना कौन सा था? दूसरे में अपने राजा आ जाते थे। कौन थे वो होते थे क्षत्रिय, ठीक है ना। वो क्षत्रिय होते थे। उनका काम क्या था? लड़ाई करना, ठीक है ना। और रिचुअल जो ये सेक्रीफाइस होते थे वो परफॉर्म करते थे, और ये ब्राह्मण्स रिचुअल्स करवाते थे उनसे, ठीक है ना। और तीसरा था हमारा वैश्यस। वैश्यस में कौन आ जाता था? वैश्यस में हमने देखा था फार्मर आ जाते थे, ठीक है ना। वो भी ये जो अपने थे रिचुअल्स वो परफॉर्म कर सकते थे। जो लास्ट सेक्ट था वो था अपना 4th सेक्ट, वो था शूद्रस का। उनका मेन काम क्या था? ना तो वो कोई रिचुअल परफॉर्म कर सकते थे, ना कुछ कर सकते थे। उनका काम बस क्या था? इन तीनों को, जो तीनों सेक्ट है अपने इसके, इन तीनों को सर्व करते थे वो। उनका यही काम था कि इन तीनों सेक्ट्स को सर्व करना, शूद्रस का, ठीक है ना। उनका ये काम था। तो ये हमने 4 सेक्ट्स देख लिए। और उसके बाद हमने किया था जनपदास, ठीक है ना। जनपदास किया था जहाँ पे राजे ने अपना फुट सेट किया था, जहाँ पे उनका सिंहासन था, उनको बोला था जनपदास। हमने कुछ जनपदास भी देखे थे, जैसे पुराना किला दिल्ली में देखा था, हस्तिनापुर देखा था। और उसके बाद हमने कुछ किया था कि जो जनपदास काफ़ी फेमस हो गए थे उनको हम बोलने लगे थे महाजनपदास। महाजनपदास, ठीक है ना, उनको महाजनपदास बोला गया था। और उसके बाद हमने किया था फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन क्या था? कि बड़ा किला बना लेते थे ताकि वहाँ पे कोई और अगर लड़ाई होती थी तो उन किला उनको बचा सके। उसके बाद हमने किया था आर्मी। उनकी रेगुलर आर्मी होगी थी उस टाइम पे, जो किंग्स थे उनकी रेगुलर आर्मी थी। पहले कोई आर्मी नहीं थी होती रेगुलर, ना टैक्स कलेक्ट करते थे। बट अब क्या हो गया था? टैक्स भी कलेक्ट करने लगे थे वो। हमने टैक्स भी देखा था। एक टैक्स देखा था हमने भागा, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं कि ये टर्म भागा किससे रिलेट है, भागा टर्म का मतलब क्या है, ठीक है ना। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब आगे देखिए जी। एक देखा था हमने ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन देखा था हमने कि जो खेत जिनके पास वो थे, फार्मर्स थे, उन्होंने आगे रखे हुए थे लोग जो ये काम करते थे। जैसे चावल थे उनको दोबारा एक बार उगाया जाता, फिर उसको उखाड़ के जो उसकी पौध होती थी उसको आगे लगाया जाता था, जिसको बोलते थे ट्रांसप्लांटेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है ना। उससे एक तो वो बीज था वो खराब कम होता था और ज़्यादा होता था, ट्रांसप्लांटेशन। और वो काम कौन करते थे? हमने देखा था 2 वर्ड देखे थे। एक तो देखा था कामाकारास, ठीक है, कामाकारास। एक देखा था हमने दासाज, दासाज, और उनको बोला जाता था दसोवाज, ठीक है ना। वर्ड्स थोड़े रॉन्ग हो सकते हैं भाई, आपको ध्यान रखिएगा, आपको उसमें मिल जाएगा एनसीईआरटी, साथ ही साथ पढ़ते रहिएगा। और हमने उसके बाद में देखा था गाना और सांगा। ये 2 क्लैंस थे, ठीक है ना। कौन से? गाना, और दूसरा कौन था? सांगा और सांगा। और हमने क्या देखा था? जो अपने जैनिज्म के थे, बुद्धिज्म के थे, जैनिज्म और महावीरा, वो इन क्लैंस को बिलोंग करते थे, गाना और सांगा को। वो आगे जाके देखेंगे हम, ठीक है ना। उनके बारे में, बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में आगे पढ़ेंगे। और अब इतना ही किया था मैंने उस वीडियो में। तो आज की वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ। द स्टोरी ऑफ बुद्धा। अब देखते हैं, ठीक है ना। सिद्धार्थ आल्सो नोन एज गौतमा, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे? गौतमा, ठीक है जी। और ये बुद्धा आगे, ये बुद्ध थे जो, वो कौन से क्लैन को बिलोंग करते थे? स्मॉल गाना नोन एज सक्या गाना, ठीक है ना। वो सक्या गाना क्लैन को बिलोंग करते थे।
और वो क्षत्रिय थे, एंड वॉज अ क्षत्रिय। जब उन्हें पता चला कि ये ज़िंदगी कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो जब कम उम्र में थे, यंग मैन थे, तब उन्होंने कंफर्ट छोड़ दिए थे और नॉलेज में की सर्च में वो घर छोड़ के बाहर चले गए थे। काफ़ी देर तक वो आसपास घूमते रहे, ठीक है ना। तब उन्हें मेडिटेट कर रहे थे वो पीपल ट्री के नीचे बोध गया में, जो कहाँ पे बिहार में है। वहाँ पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, वेयर ही अटेंड एनलाइटनमेंट, ठीक है जी। पीपल ट्री बोध गया में है, बिहार में ये, वहाँ पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और तब उसके बाद उन्हें बुद्धा के नाम से जाना गया था और वाइस वन के नाम से जाना गया था, ठीक है ना। ये पूछा जा सकता है कि बुद्धा का और क्या नाम है, वाइस वन, और ज्ञान की प्राप्ति अटेंड एनलाइटनमेंट कहाँ हुई थी, पीपल ट्री बोध गया में, बिहार में, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रेवलिंग ऑन फूट, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टीचिंग पीपल टिल ही पास्ड अवे एट कुशीनारा। और वो पास्ड अवे कहाँ पे हुए थे, कहाँ पे उनकी मृत्यु थी, वो है कुशीनारा में, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। ये आपका टास्क है, आपने देखना है कि कुशीनारा कहाँ पे है ये, ठीक है। कुशीनारा सर्च कीजिएगा कौन सी स्टेट में अभी है कुशीनारा। द बुद्धा टाउट दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। तो जो बुद्धिज्म में थे, ठीक है ना, बुद्धा, उनकी उनकी उपदेश क्या थे कि जो जिंदगी है वो फुल ऑफ सफरिंग और अनहैप्पीनेस की है। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है हमारी डिज़ायर्स, क्राविंग्स एंड डिज़ायर्स, जो कभी फुलफिल नहीं होती, अक्सर फुलफिल नहीं होती, ठीक है ना। जब हम कुछ चाहते हैं और वो नहीं मिलता तब हम निराश हो जाते हैं। और इस चीज़ को उन्होंने डिस्क्राइब किया थर्स्ट एज तन्हा। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है जी, तन्हा। तन्हा वर्ड से पूछा जा सकता है कि किसके लिए रिलेटेड है और इसका क्या मतलब है। तो ये बुद्धिज़्म के लिए रिलेटेड है ये वर्ड, ठीक है। उसमें थर्स्ट को बताया गया कि जो भी हमारी डिज़ायर्स होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती तो उसे हम और भुगतते हैं और अनहैप्पी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उस चीज़ को उन्होंने बोला है तन्हा और थर्स्ट। और उन्होंने बोला कि इस चीज़ को ख़त्म भी किया जा सकता है, रिमूव भी किया जा सकता है। वो कैसे, उन्होंने बताया था कि लोगों को दयालु होना पड़ेगा, पीपल टू बी काइंड एंड टू बी रिस्पेक्ट टू द लिविंग ऑफ अदर्स इंक्लूडिंग एनिमल्स। किसी को चोट नहीं पहचानी, किसी का वो करना है, रिस्पेक्ट करनी है बड़ों की, हर किसी की, ठीक है ना। और जो हमें रिजल्ट मिलता है वो हमारे एक्शंस का मिलता है, जिसे हम कर्मा कहते हैं, ठीक है ना। उसका ही हमें वो मिलता है, रिजल्ट मिलता है जैसा हम करते हैं। जो बुद्धिस्ट की उन्होंने ज्ञान बांटा था, लिखा था वो, ठीक है, वो कौन सी लैंग्वेज में, वो प्राकृति में, क्योंकि उस टाइम की लैंग्वेज थी प्राकृति, ठीक है ना। जो ये आप इमेज देख रहे हो ना, ये स्तूपा है सारनाथ में। दिस बिल्डिंग नोन एज अ स्तूपा वाज बिल्ट टू मार्क द प्लेस वेयर द बुद्धा फर्स्ट आउट हिज मैसेज। ये वो प्लेस है, ठीक है ना, सारनाथ में, जहाँ पे बुद्ध ने फर्स्ट टाइम पे अपनी प्रीचिंग दी थी, मैसेज दिया था, ठीक है ना। ये वो प्लेस है। अब आगे देखते हैं उपनिषद्स क्या होते हैं, ठीक है ना। मैनी ऑफ देयर आइडियाज वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद्स। जो अब उनके आइडियाज थे वो उपनिषद्स में रिकॉर्ड है, ठीक है ना। ये जो उपनिषद्स हैं ये लेटर वैदिक टेक्स्ट का पार्ट है, ठीक है ना। इनका मतलब क्या उपनिषद का असल, अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर एंड द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशंस बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ठीक है ना। उपनिषद होते क्या, इसमें अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर होता है कि वो इकट्ठे बैठते थे, ठीक है ना। तो जो आपस में कन्वर्सेशन होती थी टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, वो सिंपल डायलॉग्स में उपनिषद में रिकॉर्ड की गई थी, ठीक है ना। जो उनके आइडियाज़ होते थे उसे बोलते थे उपनिषद, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं। मोस्ट उपनिषद थिंकर वर मैन, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजास। जो उपनिषद थिंकर्स थे वो ज़्यादातर ब्राह्मण्स थे और राजास थे, ठीक है ना। ओकेजनली देयर इज मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर्स सच एज गार्गी, हु वाज फेमस फॉर हर लर्निंग एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स हेल्ड इन रॉयल कोर्ट्स। मोस्टली आप हमने देखे कि जो ब्राह्मण्स होते थे और राजास होते थे वो मैन थे, जो वही पार्ट लेते थे, उपनिषद थिंकर्स वही थे। बट एक लेडी है जिसका नाम गार्गी है, जो मैंशनड है, वो भी एक वुमेन थिंकर है, ठीक है ना, जिन्होंने डिबेट्स में भी पार्ट लिया, रोल कोर्ट्स में, ठीक है। और जो गरीब लोग होते थे वो कभी कभार इन डिस्कशंस में पार्ट लेते थे। एक एक्सेप्शन है, ठीक है, सत्याकामा जवाला। अब देखिएगा जो पुअर पीपल थे वो बहुत कम पार्ट्स लेते थे, बट एक एक्सेप्शन है सत्याकामा जवाला, ठीक है ना, जिसका नाम उसकी माँ के नाम पे पड़ा है, वो स्लेव थी जवाली। उसको डीप डिज़ायर थी कि वो रियलिटी के बारे में लर्न कर रही, और वो एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट किया गया था एक ब्राह्मण टीचर द्वारा जिनका नाम था गौतमा। और वो काफ़ी फेमस बेस्ट नोन थिंकर्स बने थे उस टाइम के, जो ये थे सत्याकाम जवाला, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन थी, ये नाम याद रखिएगा,
सत्यकम जवाला। Many of the ideas of Upanishads were later developed by the famous thinker शंकराचार्य। और ये उपनिषद थे ना जो वो काफ़ी देर बाद डेवलप किए गए थे। किसने डेवलप किए थे? शंकराचार्य। भैया ये नाम याद कर लीजिएगा, रटना कुछ नहीं है, आपको समझा रहा हूँ बिल्कुल मैं, ठीक है ना। मोस्टली हमने अभी तक देखा ही है कि जो कोई भी काम था, टास्क था, वो मोस्टली ह्यूमंस द्वारा किया जाता था। जो ये एरा अपना चल गया था पैलियोलिथिक में, हमें पता नहीं है जो पुराना टाइम था कि वो वुमेन्स के द्वारा किया जाता था या मेंस के द्वारा, या उनमें स्पेशलिस्ट थे कि कुछ आदमी थे, कुछ वुमेन्स थी, या उन पे रोक टोक थी, वो कुछ नहीं था पता। बट अभी हमें यहाँ पे पता चलता है कि वुमेन्स पे कोई इतनी आज़ादी नहीं थी ये सब करने की, ठीक है ना। ये बुद्धिज़्म रिलीजन आ चुका कि वो आदमियों द्वारा ही किया जाता था या राजाओं के द्वारा किया जाता, ब्राह्मण्स, मैन एंड राजास के द्वारा ये सब किया जाता था। अब आगे चलते हैं। पेनिनी द ग्रामेरियन, एक फेमस ग्रामेरियन हुए हैं, उनका नाम था पेनिनी, हु प्रिपेयर्ड अ ग्रामर फॉर संस्कृत। उन्होंने ग्रामर की प्रिपेयर की थी संस्कृत के लिए, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं जैनिज्म धर्म देखते हैं। वर्धमान महावीरा आल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम, ठीक है जी। उन्होंने भी उसी टाइम पे प्रीचिंग स्टार्ट की थी जब अपना बुद्धिज्म धर्म था 2500 साल पहले। वो भी एक क्षत्रिय प्रिंस थे ऑफ लिचविस, ठीक है। अ ग्रुप डेट वाज अ पार्ट ऑफ वाजी संघा, ये वाजी संघा के थे, ठीक है ना। ये दोनों में डिफरेंस याद रखना है कि वो कौन से संघा को बिलोंग करते थे, क्लैन को, ये कौन से क्लैन को वो करते थे, ठीक है ना। इसमें कहीं पजल मत हो जाना कि दोनों को कर दो, ये ध्यान रखना, ठीक है। वर्धमान महावीरा, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये आपको याद रहेगा, जो वर्धमान महावीरा थे, वी से वर्धमान, वी से वाजी, ये कॉमन है दोनों में, ये चीज़ याद रखिएगा कि वो वाजी संघा को बिलोंग करते थे। अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 6, ये आगे करेंगे डिटेल में हम, ठीक है ना। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट। तो उन्होंने उसके बाद 12 साल, जब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया तो उन्होंने 12 साल हार्ड और लोनली लाइफ बिताई, ठीक है ना। तब जाके उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। देन ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट, ठीक है। और उनका एक सिंपल सी टीचिंग थी कि मैन एंड वीमेन हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स। उनका ये मानना था कि जिस किसी को भी सच्चाई, ट्रूथ सीखना है, ट्रूथ के बारे में पता करना है, ठीक है ना, तो उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। और अहिंसा के जो रूल्स हैं उनको बहुत स्ट्रिक्ट फॉलो करना पड़ेगा, वेरी स्ट्रिक्टली। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा, विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स। ना तो किसी भी लिविंग बींग को मारना है, ना उसे हानि पहुंचानी है, चोट। ऑल बींग्स सेड महावीरा लॉन्ग टू लिव, सबको जान प्यारी होती है। टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स बिकॉज दे यूज्ड प्राकृत। तो यार हमने एक बात नोट की है कि जो लैंग्वेज बोली जाती थी और वहाँ के लोगों के द्वारा, वो प्राकृति थी। ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा मोस्टली जो लैंग्वेज यूज की जाती थी वो प्राकृति थी। बट हाँ, जो ये प्राकृति थी इसके भी कई फॉर्म थी, सेवरल फॉर्म्स थी इसकी, क्योंकि इसे डिफरेंट पार्ट्स में बोला जाता था कंट्री में, और वो उस रीजन के हिसाब से उसको नाम दिया जाता था। जैसे कि जो प्राकृत मगधा में बोली जाती थी, मगधा में उसको मगधी बोला जाता था, ठीक है ना। है थी वो प्राकृति, बट उसको अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से बोला जाता था। मगधा में उसको मगधी बोला जाता था। जो महावीरा के फॉलोअर्स थे उन्हें जैन्स का नाम दिया गया, जैन्स के नाम से वो जाने गए हैं। उन्हें बहुत ही सिंपल लाइफ जीनी पड़ती थी। दे हैड टू लीड अ वेरी सिंपल लाइफ, बेगिंग फॉर फूड, ठीक है ना। उन्हें होनेस्ट होना पड़ता था, और चोरी तो उनको करनी ही नहीं थी। चोरी स्पेशली आस्क्ड नॉट टू स्टील, चोरी करने से उन्हें मना किया गया था, ठीक है। और उन्हें सेलिबेसी ऑब्जर्व करने के लिए भी बोला गया था। सेलिबेसी मतलब ब्रह्मचारी, ठीक है ना। एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स। तो जो आदमी थे उन्हें सब कुछ छोड़ना पड़ता था, अपने कपड़े वस्त्र भी उन्हें त्यागने पड़ने थे, ठीक है ना। आगे जाके हम इनके सेक्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, दिगंबर सीतांबर जो भी होएगा, ठीक है ना। अब ये कि जो आदमी होते थे उन्हें अपने कपड़े भी छोड़ने पड़ते थे, त्यागने पड़ते थे। ये वर्ड देखते हैं जैना। द वर्ड जैना कम्स फ्रॉम द टर्म जीना मीन्स कॉन्करर। जैना वर्ड कहाँ से है? जीना से, जिसका मतलब कॉन्करर, जीतना खुद को, ठीक है ना, जीत हासिल करना। जैनिज्म वाज सपोर्टेड बाय मेनली बाय ट्रेडर्स। अब जैनिज्म रिलीजन था वो ट्रेडर्स के द्वारा सपोर्ट किया था, फार्मर्स के द्वारा क्यों नहीं? क्योंकि उनका जो सिंपल टीचिंग थी वो यही थी, किसी को हर्ट नहीं करना, जान सबको प्यारी है। ये फार्मर्स के द्वारा इतना फॉलो नहीं था किया गया, ना सपोर्ट किया गया था, क्योंकि उन्हें जो कीड़े मकोड़े होते थे उनकी फसल में उनको मारना पड़ता था ताकि वो
सो बिकॉज दे कैन प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फ्रॉम दिस इंसेक्ट्स, ठीक है ना। तो उन्हें इस रिलीजन को फॉलो करने में काफ़ी डिफिकल्टी होती थी। ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया एंड गुजरात। जो जैनिज्म था वो नॉर्थ पार्ट में फैला काफ़ी, और गुजरात में भी फैला, और साउथ में अपने तमिलनाडु और कर्नाटका में, ठीक है। टीचिंग ऑफ महावीर एंड हिज फॉलोअर्स वर ट्रांसमिटेड ओनली फॉर सेवरल सेंचुरीज। दे वर रिटन डाउन इन फॉर्म इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट अ प्लेस कॉल्ड भालाबी इन गुजरात। जो उनकी लिखा गया था रिटिंग सी है ना, वो आज अभी प्रेजेंटली ये कहाँ पे है, ये भलाबी में है, गुजरात में, ठीक है जी। द सांगा बोथ द महावीर एंड बुद्धा फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज। अब महावीर और बुद्धा ने फील किया था कि जो उनके फॉलोअर्स हैं वो तभी नॉलेज गेन कर पाएंगे, ट्रू नॉलेज, जब वो अपने घर छोड़ेंगे। तो उन्होंने उनको इकट्ठे रहने के लिए एक सांगा की अरेंज किया, एक सांगा, ठीक है। सांगा क्या था, एक एसोसिएशन थी उन लोगों की जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। रूल्स मेड फॉर बुद्धिस्ट सांगा वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड विनय पिटका, ठीक है जी। एक बुक है बुद्धिस्ट की जिसमें उस सांगा के रूल्स हैं जो वो जॉट डाउन किए गए हैं, लिखे गए हैं, और उस बुक का नाम क्या है, क्या बोला जाता है, विनय पिटका। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, भाई ये नोट कर लीजिएगा, विनय पिटका बुद्धिस्ट बुक जिसमें बुद्धिस्ट के लिए रूल्स दिए गए हैं, जो सांगा में जाते थे, जो अपना घर छोड़ देते थे ट्रू नॉलेज के लिए, इन सर्च टू गेन ट्रू नॉलेज, ठीक है ना। फ्रॉम दिस वी नो डैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मेन एंड वीमेन। अब आदमियों और औरतों के लिए अलग ब्रांचेस थी, ठीक है ना। जो आदमी थे वो सांगा को ज्वाइन कर सकते थे, बच्चों को अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ती थी, और हाँ जो स्लेव्स होते थे उनको उनके मास्टर से परमिशन लेनी पड़ती थी, और जो किंग के लिए काम करते थे तो उनको किंग से परमिशन लेनी पड़ती थी। ये देख लीजिएगा, जो डेटर्स से डेटर्स डेट ऑफ क्रेडिटर, वीमेन हैड टू टेक देयर हस्बैंड्स परमिशन। ये नहीं, बस ये नोट डाउन कीजिएगा कि सांगा में वो रहते थे टुगेदर, ठीक है ना, टू गेन ट्रू नॉलेज। और विनय पिटका क्या थी, रूल्स थे बुद्धिज्म के, उसमें नोट डाउन किए गए थे विनय पिटका में। जिन्होंने सांगा ज्वाइन कर लिया था उन्हें सिंपल लाइफ जीनी पड़ती थी। दे मेडिटेटेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, मेडिटेशन करते थे, गांव में और शहरों में जाते थे और फूड खाने के लिए मांगते थे, ठीक है ना, बैक फॉर फूड, भीख मांगते थे। तो उन लोगों के लिए, उनके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता था, भिक्खुस, ठीक है ना। ये प्राकृत वर्ड है बैगर के लिए, भिखारी के लिए भिक्खुस, और भिक्खुनिस है औरतों के लिए, ठीक है ना। तो उनका एक काम था कि दूसरों की हेल्प करनी, ठीक है ना। अब मीटिंग्स भी हेल्ड करते थे वो अपने सांगस में, ताकि कोई लड़ाई हो उसको सॉल्व आउट किया जाए, ठीक है ना, कोई सेटल किया जाए, कोई भी लड़ाई हो, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। मोनेस्ट्रीज, मोनेस्ट्रीज क्या होती हैं, ठीक है। अब ये जो बुद्धिज्म और जैनिज्म के मॉन्क थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लोगों को टीचिंग्स देते हुए, ठीक है ना, लोगों को पढ़ाते हुए, टीच करते हुए आगे आगे बढ़ते रहते थे। तो कुछ टाइम था जब उन्हें रुकना भी पड़ता था। कौन सा वो टाइम था, जब बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा होती थी रेनी सीजन में। द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वाज ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हेन इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल। अब ट्रैवल करने के लिए बहुत बड़ी दिक्कत थी उनको ट्रैवलिंग की, क्योंकि जब बारिश हो रही है पहाड़ों पे, चट्टानों पे ट्रैवल करना बड़ी दिक्कत हो जाती थी। तो उन्हें उस टाइम पे टेम्परेरी शेल्टर्स बिल्ड करने पड़ते थे, ठीक है ना, जैसे कि गार्डन्स में, और उन्हें नेचुरल केव्स में रहना पड़ता था, हिली एरियाज़ में, ठीक है ना। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, जो मॉन्क्स थे और नन्स थे, ठीक है ना, उनके सपोर्टर्स, उनके लिए मोनेस्ट्रीज बिल्ट की, ठीक है ना, परमानेंट शेल्टर्स बोलते हैं, एंड सो मोनेस्ट्रीज वर बिल्ट। तो उनके लिए परमानेंट सेटलमेंट के लिए मोनेस्ट्रीज बनाई गई, ठीक है ना। तो उन्हें बोला जाता था विहारास। ये जो इमेज है ये केव है, ठीक है ना, केव हॉलोड आउट इन द हिल्स, दिस केव इज इन केरले, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, कारले। मॉन्क्स और नन्स थे जो वो यहाँ पे रहते थे, भाई जहाँ पे मेरा अभी कर्सर है, ये केव है, यहाँ पे रहते थे और मेडिटेट करते थे यहाँ पे। जैसे रेनी सीजन था तो उन्हें रुकना पड़ता था एक जगह पे। तो मोनेस्ट्रीज को बिहारास भी बोला जाता है, ठीक है ना। बिहारास किसके बने हुए थे, वो वुड के बने हुए थे, एंड देन ऑफ ब्रिक। सम वर इवन इन केव्स दैट वर डग आउट इन हिल्स, स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया। तो कुछ केव्स में भी बनाए गए थे जो वेस्टर्न इंडिया में थी, अपनी स्पेशली जो केव्स वेस्टर्न इंडिया में थी, तो वहाँ पे डग आउट करके हिल्स में से वो केव्स बनाई गई थी, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। जो ये बिहारास होते थे वो डोनेट किए गए होते थे रिच मर्चेंट्स के और लैंड ओनर्स के द्वारा या किंग के द्वारा। अब आगे देखते हैं। ये तो हमसे ऐसे ही तरह पूछेगा नहीं कि केव्स किसने दी थी, किसको दी थी, ठीक है ना। ये पूछ सकते हैं मोनेस्ट्रीज और केव्स के बारे में जो हमने पढ़ लिया है। अब देखते हैं जैसे जैसे ओवर द सेंचुरीज
बुद्धिज्म स्प्रेड टू मैनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। अब बुद्धिज्म काफ़ी फैल चुका था, जो बुद्धिज्म रिलीजन था ये काफ़ी फैला था, ठीक है। और उसके साथ साथ जब बुद्धिज्म और जैनिज्म पॉपुलर हो रहे थे, ब्राह्मणों ने एक नया वो डेवलप किया था सिस्टम, जो कि आश्रम्स का था। आश्रम का मतलब यहाँ पे भाई वो नहीं है जो आ जाए कि जहाँ पे लोग मिल के रहते हैं। उस टाइम पे आश्रम का मतलब होता था कि ये स्टेज ऑफ लाइफ। 4 आश्रम रिकॉग्नाइज किए गए थे उस टाइम पे, ठीक है ना। एक तो किया गया था ब्रह्मचार्य, एक गृहस्था, एक वनाप्रस्था और एक संन्यासा। ये आज जैसे आश्रम्स नहीं है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, एक बार पहले ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको ये PDF आपको मिल जाए ये वीडियो यूट्यूब पे से। तो आश्रम कौन से थे, एक तो ब्रह्मचार्य, एक गृहस्था, एक वनप्रस्था और एक संन्यासा। इसको हम आगे देखेंगे बिल्कुल उसमें कि क्या क्या मतलब है इसको। ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य मैन वर एक्सपेक्टेड टू लीड सिंपल लाइफ, लिव्स एंड स्टडी द वेदास ड्यूरिंग द अर्ली एज ऑफ देयर लाइफ। तो भाई शूद्रास को तो अपन इससे एक्सक्लूड ही कर देते हैं, बाहर निकाल दो। शूद्रास को तो वो गिनते ही थी, ठीक है ना। जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, हमने वरना देखे थे ना, अपने वरना में बताए थे ये। तो इनको सिंपल लाइफ लीड करने का वो था, एक्सपेक्ट था कि वो एक्सपेक्ट करते थे कि वो सिंपल लाइफ जिए, ठीक है। एंड वेदास को पढ़े। शूद्रास को वेदास पढ़ने की परमिशन नहीं थी, ना थी औरतों को। तो इन तीनों से एक्सपेक्ट करते थे कि ये 3 वर्ण है जो वो वेदास को पढ़ेंगे और अर्ली लाइफ में और ब्रह्मचार्य जीवन व्यतीत करेंगे, ठीक है ना। तो उसको बोलते थे फर्स्ट स्टेज ब्रह्मचार्य। तो दूसरी स्टेज आती थी, देन दे हैड टू मैरी एंड लिव एज हाउस होल्डर। तब उसके बाद उनको शादी करनी पड़ती थी और एक हाउस होल्डर की तरह रहना पड़ता था, उसको बोलते थे गृहस्था। अब तीसरा आ जाइए, अब तीसरा आ गया वनप्रस्था। वनप्रस्था से हमें पता ही चलता है कि वन आ गया, इसमें जंगलों का जिक्र है, वन। तो इसमें आ गया था उनको जंगल में रहना पड़ता था और मेडिटेट करना पड़ता था, वो आ गया वनप्रस्था। और चौथा आ गया था उनको सब कुछ छोड़ना पड़ता था, सन्यासी। तो इससे है सन्यासिस, ठीक है ना। फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम सन्यासिस। द सिस्टम ऑफ आश्रम्स अलाउड मैन टू स्पेंड मोर सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन मेडिटेशन। जनरली वुमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। हमने देखा था ना कि जो शूद्रस थे और वुमेन थे, इनको अलाउ नहीं था कि वेदास को पढ़े। एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रम चूजन बाय देयर हस्बैंड्स। और उनको आश्रम भी वही चूज़ करना पड़ता था जो उनके हस्बैंड्स के द्वारा चूज़ किया गया था। उनको उस चीज़ की भी आज़ादी नहीं थी कि वो अपना आश्रम खुद वो करें, चुने, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये कीवर्ड्स हैं, देख लो, ये हमने कर लिए है। तनहा, थर्स्ट को बोला गया है। प्राकृत, लैंग्वेज है जिसके अलग अलग नाम थे रीजन्स में। उपनिषद हमने देख लिया, सिटिंग टुगेदर एंड कन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर्स एंड स्टूडेंट, उसको बोला था हमने उपनिषद। आत्मन, ब्राह्मण, आत्मन उपनिषद के ऊपरी वर्ड था, वो हमने डिस्कस नहीं था किया। आत्मन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये मैं कल को डिस्कस कर दूंगा आपके बाद साथ दोबारा एक बार, ठीक है ना। ब्राह्मण, ब्राह्मण हमने देखा था कि सेक्ट था ब्राह्मण। उसके बाद अहिंसा, अहिंसा उसमें था अपने बुद्धिज़्म में, जैनिज़्म में कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। जैनिज़्म में था अहिंसा कि सबको जान प्यारी है। जैना हमने देखा था कि जैना क्या मतलब था, टू कॉन्कर। सांगा, क्लैन देखे थे हमने कि वो कौन से क्लैन से बिलोंग करते थे। भिक्खू, बेगर्स को बोला गया था। बिहारा, मोनेस्ट्रीज बिल्ट की गई थी, उनको बिहारस बोला गया था। बिहारस जैसे लकड़ी के घर बनाए गए थे उनके रहने के लिए, परमानेंट सेटलमेंट। मोनेस्ट्रीज ऐसी थी कि केव्स को डिग करके उसको जो घाट्स थे, वेस्टर्न घाट्स, वहाँ पे जो अपने पहाड़ थे उनको डिग करके केव्स बनाई गई थी। आश्रम हमने देखा था कि इसमें आश्रम में 4 सेक्ट थे, ब्रह्मचार्य, गृहस्था, वनप्रस्था और चौथा था संन्यासी, ठीक है जी। ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब दूसरे चैप्टर का हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं, बाकी इसको कल को पूरा डिस्कस करेंगे। अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। हमने यार पीछे चैप्टरों में डिस्कस किया था काफ़ी कि मगधा एक इम्पोर्टेंट रूलर थी, उसी के एक आगे राजा हुए थे जो थे अशोक, इसी डिनेस्टी के हुए थे, ठीक है ना। हम नोटों पे भी अपना जो अपनी करेंसी उसको देखते हैं, ये जो इमेज है अपनी लाइन कैपिटल की, ये अपनी करेंसी पे भी होती है, ठीक है ना। जो स्टोन पे कार्व आउट हुई है, ये मासिव स्टोन पिलर है, ठीक है ना। ये अपने कॉइन्स और नोट्स पे होता है, ठीक है ना। जो ये लाइन है, ये एक पत्थर पे कार्व किए गए हैं एंड प्लेस्ड ऑन अ टॉप ऑफ मासिव स्टोन पिलर एट सारनाथ। ये सारनाथ में है, ठीक है ना। प्लेस्ड ऑन अ टॉप ऑफ मासिव स्टोन पिलर एट सारनाथ, जो ये आप फोटो देख रहे हो जहाँ पे मेरा कर्सर है। अशोका एक इंपॉर्टेंट रूलर था और ग्रेटेस्ट रूलर था, जिसके बारे में उसकी इंस्ट्रक्शन उसकी इंस्क्रिप्शंस पे है जो उसने खुद करवाई थी, ठीक है ना।
ऑन हिज इंस्ट्रक्शन इंस्क्रिप्शंस कार्व्ड ऑन पिलर्स। अब आगे उसके बारे में देखेंगे, उसकी एम्पायर के बारे में, वो कैसा किंग था, क्या किया था, ठीक है ना। तो जो ये एम्पायर थी जिसको अशोका ने चलाया था, रूल किया था, वो उसके ग्रैंडफादर ने फाउंड की थी। भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको लाइटली मत लीजिएगा। ये मगध इंपॉर्टेंट किसने फाउंड की थी? चंद्रगुप्ता मौर्य ने, मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है, मगधा में थी ये मौर्य, नाम में ही है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी फाउंड की थी। ये किसकी मदद से की थी? एक वाइज मैन थे जिनका नाम था चाणक्य और कौटिल्य, और जो चाणक्य के आइडियाज़ हैं उसकी एक बुक भी है, अर्थशास्त्र। अब ये पूछ सकते हैं कि अर्थशास्त्र बुक के राइटर कौन है? वो है चाणक्य और कौटिल्य। वो काफ़ी बुद्धिमान पुरुष थे, ठीक है ना। उनकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने ये एम्पायर फाउंड की थी, ठीक है ना, मौर्य एम्पायर, मौर्य डायनेस्टी। डायनेस्टी बेसिकली, अब डायनेस्टी वर्ड यूज़ तो कर रहे हैं, डायनेस्टी होती क्या है? डायनेस्टी वो होती है व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर। जब एक के बाद दूसरा राजा बनता जाए एक ही फैमिली मेंबर से, उसको फैमिली को डायनेस्टी बोला जाता है। द फैमिली इज ऑफन कॉल्ड अ डायनेस्टी। द मौर्यंस वर अ डायनेस्टी विद 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स। अब डायनेस्टी हुई क्योंकि देखो चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड की थी ये मौर्यन एम्पायर, उसके बाद आया था उसका बेटा बिंदुसारा, उसके बाद उसका बेटा आया था अशोका बिंदुसारा का, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा और अशोका। तो ये था डायनेस्टी का मतलब, डायनेस्टी क्या होती है। तब उस टाइम पे जो काफ़ी सिटीज़ थी जो इनकी एम्पायर में थी, ठीक है ना, कौन सी थी, उनकी कैपिटल देख लेते हैं। कैपिटल थी पाटलिपुत्रा। अब इंपॉर्टेंट सिटीज़ देख लेते हैं थोड़ी। टैक्सिला एंड उज्जैन। टैक्सिला कहाँ थी? वो गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया। वो ही गेटवे थी नॉर्थ वेस्ट को, ठीक है ना, नॉर्थ वेस्ट को वो गेटवे थी टैक्सिला। मैंने अपने चैनल का नाम ले दिया तक्षशिला, वो थी टैक्सिला, नाम मिलता जुलता है। उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया। अब उज्जैन था, वो रूट था, उस रूट पे था जो नॉर्थ से साउथ को जाता था, ठीक है ना। जो मर्चेंट्स ऑफिशियल्स थे वो यहीं पे रहते थे। अब उनका जो सिटीज़ थी, उनका जो रूल था वो काफ़ी एरिया में था, तो जो अलग अलग पार्ट्स में लोग रहते थे वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे। जो एम्पायर में अलग अलग लोग रहते थे, तो उनके पास काफ़ी फॉरेस्ट का एरिया भी था जहाँ पे फॉरेस्ट फूड वो गैदर करते थे और जानवरों को हंट डाउन करते थे, ठीक है ना, हंट करते थे। अब आगे चलते हैं जी। ये काफ़ी एरिया देखो, द प्लेसेस वेयर इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका हैव बीन फाउंड आर मार्क्ड विद रेड डॉट्स। दीज वर इंक्लूडेड विद इन द एम्पायर। नेम द कंट्रीज वेयर अशोकन इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड। अब आगे देखते हैं भाई, मैप देखते हैं। मैप 5 द मौर्यन एम्पायर शोइंग द प्रिंसिपल सिटीज़ एंड सम ऑफ द प्लेसेस वेयर इंस्क्रिप्शंस वर फाउंड। भाई जो ये डार्क डॉट है ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, और जो लाइट डॉट है ये इंस्क्रिप्शंस वर फाउंड है। कौन सी जगह में इंस्क्रिप्शंस मिली हैं इसकी? देखो इनकी जो इंस्क्रिप्शंस है ब्रह्मगिरी हिल्स हैं अपनी साउथ में, वहाँ पे भी मिली हैं। सोपारा, उज्जैन इनकी इंपॉर्टेंट सिटी है, ठीक है ना, ये सिटीज़ हैं इनकी इंपॉर्टेंट। जो ये लाइट डॉट्स हैं वो सारी इनकी इंस्क्रिप्शंस हैं, और जो ब्लैक डार्क डॉट हैं वो सारी इनकी सिटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, ठीक है इनकी। ये देख लीजिएगा मैप अच्छे से। अब आगे चलते हैं। हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स। अब एम्पायर्स है। एम्पायर्स किंगडम से कैसे डिफरेंट है? अब एम्पायर और किंगडम में डिफरेंट क्या है, ठीक है ना। जो एम्परर्स थे उनको ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए थे राजाओं के मायने में, ठीक है, उनकी तुलना में, क्योंकि जो एम्पायर्स होती थी वो ज़्यादा बड़ी किंगडम्स होती थी और उन्हें बिग आर्मीज़ के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता था। तो ये था कि एम्पायर्स काफ़ी बड़ी होती थी किंगडम से, ठीक है ना। किंगडम छोटी होती थी और एम्पायर उससे बड़ी होती थी। रूलिंग द एम्पायर एज एम्पायर वर सो लार्ज डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड डिफरेंटली। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्रा वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ एम्पायर। पाटलिपुत्रा उनकी कैपिटल थी, तो वो एरिया था वो राजा के कंट्रोल में होता था। वहाँ पे ऑफिशियल्स लगाए हुए थे टैक्स कलेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। तब हम देखते हैं जब हमने पहले किया था तब ना आर्मीज़ होती थी, अब आर्मीज़ भी थी अपनी। तो राजाओं को मैसेंजर्स भी चाहिए थे जो उनको गुप्तचर बोलते थे, स्पाइस, ठीक है ना, जो हर किसी पे ऑफिशियल्स पे एक निगाह रखते थे कि वो ठीक कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये सब राजा कैसे करता था, सुपरवाइज कैसे करता था? अपने रॉयल मेमोरी मेंबर्स के साथ और सीनियर मिनिस्टर्स के मदद से करता था। इस उनके पास एरियाज भी और थे और प्रोविंशियस काफ़ी थी, ठीक है ना। हर जगह एक अलग प्रोविंशियल कैपिटल्स के द्वारा रूल की जाती थी, जैसे तक्षशिला और उज्जैन। टैक्सिला तो एरिया काफ़ी था, इन प्रोविंशियल कैपिटल्स बनाई हुई थी अलग अलग जगह पे, जैसे तक्षशिला और उज्जैन में, ठीक है।
Also, there was some amount of control from Pataliputra and royal princes were often sent as governor. जो royal princes थे उन्हें गवर्नर के रूम में साइन किया गया था, वो आगे जाके देखते थे। यार इस चीज़ का देख लीजिएगा, मेरे मुंह से बार बार तक्षशिला निकल रहा है क्योंकि ये वर्ड हम यूज़ करते हैं, इसको ऐसे मत समझिएगा कि हम तक्षशिला का नाम ज़्यादा बोल रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। Besides, अब देखते हैं आगे, besides there were vast areas between these centers. Mauryas tried to control roads and rivers which were important for ट्रांसपोर्ट। अब भाई उन्होंने कंट्रोल बना लिया था अपना रोड्स और रिवर्स पे, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता था। और जो रिसोर्सेज होते थे, एक सेकंड, हाँ, जो रिसोर्सेज होते थे, वट एवर रिसोर्सेज आर अवेलेबल, वो कलेक्ट किए जाते थे किस रूप में, टैक्स में या ट्रिब्यूट में। अर्थशास्त्र जो बुक हमें बताती है कि जो नॉर्थ वेस्ट है वो ब्लैंकेट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था और साउथ इंडिया गोल्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तभी इन्होंने काफ़ी एरिया था जहाँ पे रूट्स पे इन्होंने अपना कंट्रोल बनाया था, इन्होंने मॉरियंस ने, ठीक है ना। ट्रिब्यूट क्या होता है, टैक्स और ट्रिब्यूट में क्या फ़र्क है? जो भाई टैक्सेस हैं वो तो रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट किए जाते हैं। ट्रिब्यूट ये था कि लोगों के पास अगर पॉसिबल होता है तो वैरायटी ऑफ थिंग्स लोगों से ले लेते थे, मोर और लेस विलिंगली, ठीक है ना। टैक्स तो लेना ही लेना था और ट्रिब्यूट लोगों के हिसाब से लिया जाता था, और जो फॉरेस्ट में रहते थे उनको जो लेते थे टैक्स और ट्रिब्यूट वो उनके हिसाब से लेते थे, जैसे एलिफेंट्स ले लिए। अब आगे देखते हैं अशोक के बारे में भाई हम कल की वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या उसके इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है, ठीक है ना। उसकी स्क्रिप्ट्स कौन सी लैंग्वेजेस में थी, कौन सी उसने वॉर जीती, ये सब हम कल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।